हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज हम लोग कुछ डाउट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके द्वारा भेजा गया है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है गाइस, वो है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है आपको, कि 4 अंकों की कितनी संख्या आप बना सकते हैं जबकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए जरा इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए जरा। हमारे पास जो गिवन डिजिट्स है, हमारे पास जो डिजिट्स है वो होता है 0 से लेकर 0, 1, 2, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। और ये कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होता है। ठीक है ना। अब इन 10 अंकों से आपको 4 अंकों वाली संख्या बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बना सकते हैं। 4 अंकों की संख्या के लिए आपके पास 4 प्लेसेज होना जरूरी है। 4 प्लेस में पहला 1000 प्लेस, दूसरा आपका 100 प्लेस, तीसरा 10 प्लेस और पहला आपका जो है चौथा आपका यूनिट प्लेस। अगर इधर से बात करें तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ये 4 अंकों की संख्या का प्लेस है। अब इनको फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे 1000 प्लेस को। तो आपके पास टोटल 10 डिजिट्स है और 10 डिजिट से आपको इस 1000 प्लेस को भरना है। तो 10 डिजिट्स में आप देखेंगे कि आपके पास एक 0 भी है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 1000 प्लेस पे हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। अगर 1000 प्लेस पे हम लोग 0 रख दें तो ये जो नंबर बनेगा वो आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। सो गाइज, हमारे पास 10 डिजिट्स में से 9 डिजिट्स ही हैं जिससे हम लोग 1000 प्लेस को भर सकते हैं। तो 1000 प्लेस को हम लोग 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग 100 प्लेस को फिल करते हैं। तो 10 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पर फिल हो गया। तो 100 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास अब कितना डिजिट्स बच गया? 9 डिजिट्स। तो 100 प्लेस को हम लोग 9 तरीके से भरेंगे। अब देखिए 2 प्लेसेज आपके फिल हो गए, मतलब 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट आपका फिल हो गया। अब आपके पास बचा 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट्स से आप इसको 10 प्लेस को कितने तरीके से भरेंगे? 8 तरीके से। अब आपके पास सिंगल यूनिट प्लेस बच गया है और 10 डिजिट्स में से 3 डिजिट आपका फिल हो गया। आपके पास जो शेष डिजिट बचा वो बचा 7। तो 7 अंकों से यूनिट प्लेस को हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा 4 अंकों की संख्या बनाने का तरीका। सो गाइस, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा? सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि जब सारे काम पूरा हो तभी आपका होल काम पूरा होता है। तो वैसे केस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा? इन सारे तरीकों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस, और इसका आंसर हो जाएगा 4536। 4536। एक बार आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है ना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। आपसे पूछ रहा है कि 52 पत्तों में से 5 पत्तों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके प्रत्येक कॉम्बिनेशन में एक एस रहेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए इसका सलूशन करते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है कि 52 पत्ते हैं आपके पास, टोटल 52 कार्ड्स है और जिसमें एस की संख्या 4 होती है। एस की संख्या 4 होती है।
एस की संख्या 4 हो गई। तो बताइए 52 में से 4 एस निकाल लिए तो आपके पास टोटल कितना बचेगा? रेस्ट कार्ड्स जो बचेंगे, रेस्ट कार्ड्स जो आपके पास बचेंगे वो बचेंगे 48। ठीक है गाइस। अब आप देखिए कह रहा है कि 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें एक एस जो है प्रत्येक कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो 4 कार्ड 4 एस में से एक एस को आपको हर कॉम्बिनेशन में डालना है। तो 4 एस में से एक एस को चूज करने का तरीका है 4C1। ठीक है। तो एक कार्ड तो आपने चूज कर लिया, बाकी 5 में से एक चूज कर लिया, तो आपके पास 4 कार्ड का चॉइस करना है, चूज करना है। तो 48 में से 4 कार्ड को चूज करने का तरीका है 48C4। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन को बनाने का तरीका था। 4 एस में से एक एस को चुन लिया क्योंकि एक एस हर कॉम्बिनेशन में रहता है, और ये जो आपका बाकी जो 48 कार्ड बच गए उसमें से 4 को चूज कर लिया। तो टोटल कार्ड की संख्या प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 5 हो गई। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? तो इन दोनों तरीकों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों तरीका पूरा होंगे तभी जो है 5 कार्ड बनाने के 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने का काम पूरा होगा। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 778320। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था इसका सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। इन हाउ मेनी वे अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। गाइज आपसे पूछ रहा है कि आप कितने तरीके से 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज कर सकते हैं जिसमें से 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं और उस 9 कोर्सेज में से 2 कंपलसरी है। ठीक है ना? तो गाइस चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो टोटल अवेलेबल कोर्सेज है टोटल अवेलेबल कोर्सेज जो है वो 9 है। ठीक है ना? और जिसमें से 2 कंपलसरी है। देख लीजिए कंपलसरी जो है कंपलसरी कितने हैं? 2 कंपलसरी है। तो रेस्ट कितना हो जाएगा? तो रेस्ट आपके पास हो जाएगा 7। रेस्ट 7 हो गया। समझ रहे हैं बात को? आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है। 5 कोर्स का प्रोग्राम चूज करना है आपको जिसमें से 2 कोर्स जो है कंपलसरी है। ठीक है ना? प्रत्येक प्रोग्राम में ये 2 कोर्सेज अवेलेबल रहेगा। तो 9 में से 2 जो है वो आपका कंपलसरी है। तो हर 5 कोर्सेज के प्रोग्राम में ये 2 जो कोर्सेज है कंपलसरी रूप से इंक्लूड रहेगा। ठीक है? तो बाकी 9 में से 2 को कंपलसरी कर दिया तो 9 में से अब बचा कितना? तो बाकी जो कोर्सेज बचे आपके वो बच गए 7 कोर्सेज। क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है कि 5 कोर्सेज का प्रोग्राम बनाना है जिसमें से 2 कंपलसरी होगा और 7 जो है कंपलसरी नहीं है। अब इसमें से 5 कोर्सेज का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो देखिए 2 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 2C2, और 2 जब सेलेक्ट हो गया तो बच गया 3, क्योंकि 5 कोर्सेज का प्रोग्राम है। 2 कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो 3 और सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 7 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका है 7C3। ठीक है? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा गाइज आपका 2C2 इंटू 7C3।
और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 35। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।